श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर 3 आसान से उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर जो मुख्य तिथियां होती हैं, जैसे अष्टमी होगी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि तिथि हो गई है, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा, इन तिथियों पे कर सकते हैं। बहुत जो मुख्य तिथियां होती हैं। बाकी वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उपायों को लेके कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता है, बस कुछ उपाय हैं जो विशेष दिन किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय आपको करना है जैसे शमी के वृक्ष से के पास करना है आपको। तो आसपास जहाँ पर भी आपके घर में लगा हुआ हो शमी का पौधा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आसपास कहीं है, पेड़ है, छोटा सा गमला है, तो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय धन संपदा में वृद्धि लेकर के आएगा। घर में गरीबी है, कष्ट है और पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है, आमदनी नहीं होती है या फिर जितना आता है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं महीने के। कहने का मतलब है स्थायी निवास नहीं है माता लक्ष्मी का आपके घर में। आप बहुत परेशान हैं धन के खर्चे को लेकर के, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको लेना होगा क्या क्या सामान। सबसे पहले तो एक सफ़ेद फूल लेना होगा। सफ़ेद फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बस केतकी का फूल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से वो ले लेंगे तो फिर आपको गौ हत्या का पाप लगता है। तो इसलिए केतकी को फूल छोड़ के कैसा भी आप सफ़ेद कनेर ले सकते हैं, सदाबहार का ले सकते हैं या फिर और भी जो आते हैं सफ़ेद रंग के, वो कोई भी फूल ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक आपको चाहिए होंगे 11 अक्षत। 11 चावल के दाने लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने से। पूजा पाठ में कभी भी खंडित चावल के दाने नहीं लिए जाते, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता। खंडित ले लिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो इसलिए 11 अक्षत पूरे हुए कंप्लीट लेने हैं आपको। साथ में थोड़ा सा आपको दूध चाहिए होगा। 1 कटोरी दूध के बराबर 1 गिलास दूध ले लीजिएगा। ज़्यादा आपके पास है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, नहीं तो इतना दूध तो आपको ले लेना होगा। अब एक स्टील का पात्र लेना होगा, उसमें वो दूध डालना है, अक्षत डालना है जो आपने लिया हुआ है, और तो सफ़ेद फूल भी डालना है, और उसमें बाकी पूरे कलश को, लोटे को आपको जल से भर देना है। यानी पूरा कलश में आपको दूध और पानी मिक्स करके भर देना है, और ये दोनों चीज़ें भी उसी में डाल देनी है। अब अगली चीज़ जो है वो है एक आपको दीपक बनाना है। दीपक कैसा होना चाहिए? गोल बाती का। चाहे तो मिट्टी का ले लें, चाहे तो आटे का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, बाती उसकी गोल ही रखनी है, लंबी मत रखिएगा। गोल बाती का दीपक और 1 लोटा जो आपने दूध लिया जिसमें सारे सामान है, वो दोनों चीज़ लेकर के आपके घर में है तो ठीक है, नहीं घर के बाहर है, कहीं आसपास है शमी का पौधा, तो वहाँ लेकर के चले जाइएगा। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले जो एक आप दीपक लेकर के गए हैं गोल बाती का, वो गोल बाती का दीपक आपको सबसे पहले जला देना है और सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका? सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो गोल बाती का दीपक वहाँ पे प्रज्वलित कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ में जो आपने दूध ले रखा है 1 लोटा, वो अपने हाथ में लेना है और अपनी जो परेशानी है, प्रणाम बोलना, गोत्र बोलना, जो भी परेशानी, समस्या है, मनोकामना है आपकी धन संपदा संबंधी, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि हमारी ये समस्या है, पैसा नहीं टिकता है या माता लक्ष्मी का वास हो, ऐसी कामना करनी है। और दोनों हाथ पकड़ के वो 1 लोटा दूध जल मिक्स जो है वो आपको शमी के पौधे में डाल देना है। साथ ही साथ अक्षत और वो चीज़ें भी आपके उसके साथ में ही चला गया है। इतना भी आप सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कर देंगे। उसके बाद जहाँ आपने पौधे में चढ़ाया है 1 लोटा जल, वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी पे, बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और लेकर के अपने घर की तरफ आना है। जब आप घर में एंटर कर रहे होते हैं तो वहीं से आपको अपने घर के अंदर ही वो मिट्टी छिड़क देनी है, ठीक है। उसको बहुत, इसलिए बोला बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी लाइएगा और अंदर एंटर करने से पहले उसको अपने घर के में अंदर की तरफ छिड़क देना है। इससे आपके घर में बहुत जल्दी धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा और जो समस्या है वो बंद हो जाएगी। धन की जो परेशानी है ख़त्म हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है वो है, अगर आप कोई इच्छा है आपकी अधूरी है, कोई मनोकामना है चाहते पूरी हो जाए, कोई इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूर्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए लेना होगा आपको 1 बेलपत्र, बस 1 बेलपत्र चाहिए होगा, जो कि कहीं से भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ जो है वो है चावल के दाने। कितने? मात्र 1 चावल का दाना चाहिए होगा आपको।
अक्षत, वो भी जैसा कि आपको बताया टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक चावल का आपको दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगी दूर्वा, कितनी 5 दूर्वा चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं 5 दूर्वा चाहिए आपको। वो दूर्वा आप ले लीजिएगा। और ये साथ में साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। दूर्वा में ये नहीं है कि इतनी गांठ की दूर्वा होनी चाहिए, बस काउंटिंग में 5 दूर्वा ले लीजिएगा। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। और ये सारी चीज़ जो है वो लेकर के आपको चले जाना है भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है आपको और खड़े होना है। सबसे पहले जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं, वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चुपचाप से चढ़ा देना है। इतना काम कर लिया। अब जो आपने एक अक्षत लिया हुआ है उसे अपने दाहिने हाथ में रखना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और महादेव की शिवलिंग के ऊपर इस 1 चावल के दाने को चढ़ा देना है। अब क्या करना है, अपने हाथ में दाहिने हाथ में वो बेलपत्र लेना है और 5 जो आपने लिया है दूर्वा वो रखनी है। दूर्वा और बेलपत्र सारी सबकी डंडी एक तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि दूर्वा की डंडी इस तरफ है और बेलपत्र की नहीं, सबकी मतलब एक तरफ ही डंडी होनी चाहिए। इस तरह से अपने हाथों में रखिए और उसके बाद अपनी जो मनोकामना जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी वहाँ पर कहनी है। और मनोकामना कहने के बाद उसको शिवलिंग का जो कटी भाग होता है और माता शुक सुंदरी के बीच का जो खाली स्थान होता है उस स्थान पर रख देना है। अपनी एक बार फिर से इच्छा मनोकामना कहनी है और जो भी प्रार्थना है कहने के बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की। ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है या फिर किसी बड़े के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ता नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, मेहनत तो करता है लेकिन रिजल्ट में नहीं दिखता है, गुस्सा बहुत करता है, बुरी हरकतों करने लगा है, बुरी हरकतों मतलब गाली गलौज, नेगेटिव संगत में पड़ गया है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अपने बच्चों के लिए आप जो भी उसकी समस्या है उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या लेना होगा, थोड़ा सा शहद चाहिए होगा, मतलब 1 बूंद शहद भी बहुत होगा आपके लिए, इतना सा शहद चाहिए होगा, वो शहद आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब जो आपने शहद लिया हुआ है उसको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बेलपत्र की डंडी का टिप होता है वहाँ पर हमको थोड़ा शहद लगाना है। उसके बाद उस स्थान पर जहाँ से तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, बीच का जो मध्यस्थ होता है, ठीक है, तीनों का जो जॉइंट्स है उस जगह पे आपको शहद लगाना है। 2 जगह पे शहद लगाना है और 1 लोटा जल आपको लेना है, लेकर के पहुँच जाना है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल आप ले करके गए हैं वो 1 लोटा जल आपको तुमरुका महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। ठीक है, वो चढ़ा दिया, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना है उसको। फिर जो आपने एक बेलपत्र ली है उसमें शहद बता दिया आपको कहाँ कहाँ लगाना, वहाँ लगा लीजिए। उसके बाद अपने हाथ से पकड़ते हुए गणेश भगवान के स्थान पर स्पर्श कराइए, तुमरुका महादेव का नाम लीजिए, अपनी मनोकामना कहिए। स्पर्श कराना है, चढ़ाना नहीं है। स्पर्श करा के ही अपनी मनोकामना कहनी है, तुमरुका महादेव जी का नाम लेते। उसके बाद उसको शिवलिंग का जो मुख्य भाग है शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। जब आप चढ़ा देते हैं तो आपको अपने बच्चे का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो भी उसकी समस्या कहनी है और वापस अपने घर आ जाना है। कुछ ही दिनों में आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उसकी संगत जो होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, उसमें सुधार दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो एक बार करके ये उपाय ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।